ओम श्री गणेशाय नमः। संतोषी देव्यै नमः। आइए श्रवण करते हैं संतोषी माता व्रत कथा। शुक्रवार के दिन माता संतोषी की पूजा आराधना करने से जीवन में सुख शांति आती है, समृद्धि आती है। इस दिन प्रातः काल उठकर स्नान करके माता के मंदिर को पवित्र करके और फिर पुष्प आदि लेकर के माँ के मंदिर में प्रवेश करना चाहिए और धूप दीप नैवेद्य भोग आदि से प्रसन्न करना चाहिए। चना गुड़ का भोग अवश्य लगाना चाहिए। गाय को चना गुड़ जरूर खिलाएं। प्रसाद सभी में वितरित करें। पूरी कथा होने के बाद आरती करें। माँ को दंडवत प्रणाम करें। इस दिन खट्टा ना खाएं, ना बनाएं। झूठ कपट छल आदि का त्याग करके अपने इष्ट का नाम लें और 16 शुक्रवार का व्रत करें। संकल्प के साथ में शुक्ल पक्ष से प्रारंभ करें और उसके बाद उद्यापन करें। उद्यापन में हवन करें। ब्राह्मण को भोजन कराएं। कम से कम एक कन्या को भी भोजन जरूर कराएं और प्रसन्नता पूर्वक फिर नारियल फोड़ें और वो प्रसाद सभी में वितरित करें। आइए श्रवण करते हैं कथा। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया अपने 6 पुत्रों के लिए भोजन बनाती और जो कुछ भी जूठन बचता उसको 7वें को दे देती। एक दिन वो अपनी पत्नी से कहने लगा, देखो हमारी माँ मुझे बहुत प्रेम करती हैं। वह बोली, क्यों नहीं सबका जूठा जो तुमको खिलाती हैं। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आँखों से ना देखूं नहीं मानूंगा। बहू ने कहा, देखोगे तो मान लोगे। पति बोला, हाँ। थोड़े दिन के बाद एक त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन चूरमे के लड्डू बने। वह देखने के लिए सिर दुखने का बहाना करके पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई घर में सो गया। वह कपड़े से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाकर नाना प्रकार की रसोई परोसी। आग्रह करके उन्हें जिमाया। वह देखता रहा। 6 भोजन करके उठे। तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर रहे हैं, कब तू खाएगा। वह कहने लगा, मुझे भूख नहीं है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाना है तो आज जा, तू घर में पड़ा रहता है। वह बोला, हाँ जा रहा हूँ। ऐसा कहकर घर से निकल पड़ा। चलते समय पत्नी की याद आई। उसकी पत्नी गौशाला में कंडे बना रही थी। वहाँ जाकर बोला, हम जामे परदेश को आएंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमारी सोच हटाए। राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। देहु निशानी आपनी देख धरू में धीर, सुधि हमारी न बिसारियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास क्या है, ये अंगूठी है, ले लो, अपनी निशानी मुझे दे दो। वह बोली, हमारे पास क्या है, गोबर भरा हाथ। ऐसा कहकर गोबर के हाथ की थाप उसके पीठ पर बना दी। चलते समय वो पत्नी से मिलकर आगे बढ़ा और परदेश गया। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। जाकर कहने लगा, भैया नौकरी पर रख लो। साहूकार को भी ज़रूरत थी। बोला, रह जाओ। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहक का काम बेचना आदि सब वही करने लगा। लोग चक्कर खाने लगे। सेठ ने भी काम देखा। 3 महीने में आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। कुछ समय बाद वो नामी सेठ बन गया। मालिक चला गया और इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देते, सारी गृहस्थी का काम कराते, लकड़ी लेने जंगल जा बेचते और जो भूसी बचती गेहूं के आटे की उसी की रोटी बनाकर दे देते, फूटे नारियल में पानी। बेचारी इस तरह से अपने दिन काट रही थी। एक दिन जंगल लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सारी औरतों को व्रत करते देखा। खड़ी होकर पूछने लगी, किसका व्रत कर रही हो, हमें भी बता दो, हमारा भी कुछ भला हो जाए। तब एक स्त्री ने कहा, इस व्रत को करने से निर्धनता दरिद्रता समाप्त होती है, कामना पूर्ण होती है। संतोषी माता की व्रत विधि बताने लगी। वह
भक्तिनी बोली, सवा आने का गुड़ लेना, इच्छा हो तो 5, सवा 5 का जो भी हो तुम्हारे पास उस हिसाब से भी ले सकती हो। बिना परेशानी श्रद्धा प्रेम के प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, क्रम न टूटे, लगातार नियम का पालन करना, कोई न सुनने वाला मिले तो घी का दीपक जलाकर जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। जब कार्य सिद्ध न हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माँ पूरा फल देती हैं और ग्रह खोटे हों तो भी 1 वर्ष में वो अवश्य ही पूर्ण कर देती हैं कामना को। उद्यापन फिर करना चाहिए 2.5 सेर खाजा और फिर खीर, चने का साग या चने की सब्जी बनाना चाहिए। देवर जेठ भाई बंधु के मिले तो भोजन कराएं, नहीं तो रिश्तेदार को लेकिन ब्राह्मण को अवश्य ही भोजन कराना चाहिए। इस दिन खटाई नहीं खाना चाहिए, ना खिलाना चाहिए। सुनकर बुढ़िया की बहू चल पड़ी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेचा, कुछ पैसा उससे मिला तो सामान लेकर के और मंदिर में चरणों में रोने लगी कि माँ मैं नियम दुख से भरी हूँ, क्या जानती हूँ। माँ को दया आई। एक शुक्रवार व्रत करते बीता कि पति का पत्र आ गया और दूसरा शुक्रवार आया तो पैसा भी आ गया। अब तो सब उसे ताने देते, अरे ये क्यों, बोलेगी अब तो इसके भाव बढ़ गए, पैसा आता है ना। और फिर वो बड़ी दुखी हुई, सबसे बोली कि पैसा रुपया आए तो हम सब के लिए अच्छा है, हमारा नाम होगा और हमारे घर में गरीबी नहीं रहेगी। लेकिन वो लोग ताने देते, इससे बेचारी परेशान होकर के माँ के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ हमने कब पैसा मांगा, मुझे तो अपने पति का दर्शन करना है। माँ संतोषी ने दर्शन दिया और कहा कि बेटी तेरे पति तुझसे जल्दी ही मिलने आएंगे। अब माँ ने कह तो दिया, फिर सोचा इसका बेटा तो इसे याद नहीं करता, इसलिए माँ ने स्वप्न में जा कर के कहा कि तेरे माँ बाप भाई बहन कोई है, पत्नी की नहीं, तेरी पत्नी बहुत कष्ट उठा रही है और तेरे माँ बाप उसे तो दुख ही दुख दे रहे हैं, तू यहाँ पड़ा है। तो वो बोला कि परदेश की बात है, कैसे जाऊँ। माँ ने कहा सुबह उठकर घी का दीपक जला, मेरा नाम ले, सब कार्य पूर्ण हो जाएगा। इतना कहकर माँ स्वप्न में अंतर्धान हो गई। देखते देखते सारा लेन देन हिसाब किताब चुकता माल बिक गया। सांझ होते होते धन का भारी ढेर लगा। अब बूढ़े की बात मानकर बहाना धोकर संतोषी माँ को प्रणाम कर घी का दीपक जलाकर के सामान पर बेचकर बैठ गया। उसका सारा काम पूरा होने लगा। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है, लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती है, प्रतिदिन वहीं रुकती थी। और उधर एक दिन धूल उड़ती दिखी। माँ से पूछा कौन है, कहा कि तेरा पति आ रहा है, अब तू लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे, दूसरा मेरे मंदिर, तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देखकर मोह पैदा करूंगी, यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खा पी कर तुझसे मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठा कर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज़ देना, सासू जी लकड़ियों का गट्ठर ले लो, भूसे की रोटी नारियल में पानी दे दो, क्या आज कोई मेहमान आया है। ऐसा कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों का गट्ठर बनाया, एक नदी के किनारे एक माता जी के मंदिर में रखा। इतने में पति आ पहुंचा। सूखी लकड़ियां देखकर वो खाना पानी बनाकर भोजन करके विश्राम करके फिर जाने लगा और पीछे पीछे उसकी पत्नी गई। और जब वो पहुंचा तो फिर पीछे से वो आंगन में लकड़ी डाल करके गट्ठर डाल करके बोली कि सासू जी रोटी दे दो, हमें नारियल के फूटे में पानी दे दो, क्या कोई मेहमान आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आई और अपने कष्ट को भुलाने के लिए कहने लगी, बहू ऐसा क्यों कहती हो, तुम्हारा पति आया है, आओ मिठाई खाओ, गहने कपड़े पहनो। यह सुनकर उसका पति आया, देखकर व्याकुल हो गया। माँ से पूछता कौन है। माँ ने कहा तेरी बहू है, जब से तू गया है तब से कोई कार्य नहीं करती, खाती है और घूमती है। उसने कहा मैंने इसे भी देखा, आपको मुझे ऊपर की चाबी दो, मैं वहीं रहूँगा। और फिर वो ऊपर गया और अपनी पत्नी के साथ में सुंदर रहने लगा, सुख को भोगने लगे। इतने में शुक्रवार आया। शुक्रवार अब उसने अपने पति से कहा संतोषी माँ की कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ है और हम उद्यापन करेंगे। पति बोला हाँ क्यों नहीं। फिर जेठानी के पुत्रों को कहने के लिए गई भोजन के लिए, कहा ठीक है, लेकिन अपने बच्चों को कहा कि खटाई ज़रूर मांगना जिससे इसका उद्यापन ना पूरा हो। लड़के भोजन करने गए। भोजन तो खूब खीर इत्यादि भरपेट खाया, लेकिन फिर बाद में खटाई मांगने लगे कि मुझे कुछ खट्टा भी खाना है। उसने कहा आज के दिन खटाई नहीं खाना चाहिए, कहा पैसा दे दो। और फिर पैसे से कुछ इत्यादि लेकर के खाने लगे। लड़के उसी समय चले गए और इधर माँ क्रोधित हो गई, जिससे उसके पति को लोग पकड़ करके लेकर के गए, क्योंकि बहुत पैसा कमाया था। और फिर इधर वो माँ के मंदिर में
रोती हुई गई। कहा, माँ मुझे अब क्यों रुला रही हो? माँ ने कहा कि तूने उद्यापन में मेरा व्रत भंग किया है, इसलिए ऐसा हो रहा है। माँ ने जब कहा तो बहू ने कहा कि भूल से हो गया, अब ऐसा नहीं करूँगी। और उसके बाद फिर उद्यापन किया और उसका पति वापस आ गया। और फिर उद्यापन में लड़कों को कहने गई तो फिर खटाई मांगने के लिए कहा खटाई नहीं मिलेगी। वो चले गए। फिर ब्राह्मण के पुत्रों को भोजन कराकर और यथावत दक्षिणा दे करके, उन्हें मीठे फल दे करके, प्रणाम करके विदा किया। इससे माँ संतोषी प्रसन्न हुई। 9वें महीने में सुंदर वो पुत्र की भी प्राप्ति हुई। प्रतिदिन माँ के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, यहाँ मेरे द्वार पर रोज आती है, मैं भी चलूँ। और भयानक मुख बनाकर उसके घर जाने लगी। तो उसकी सास ने देखा, चिल्लाने लगी, कोई चुड़ैल आ रही है। लेकिन वो तो माँ को पहचान गई और अपने बच्चे को दूध पीने से हटाने लगी। सास ने कहा कि देखो, ये बच्चे को ही हटा रही है, दूध नहीं पिला रही है। और इतने में बालक ही बालक नजर आने लगे। फिर सबने जाकर माँ के चरण पकड़े, विनती की। और बहू ने कहा, माँ ये ज्ञानी है, मूर्ख हैं, आपके प्रभाव को नहीं जानते। और बहू के कहने पर माँ ने सबको क्षमा कर दिया। इस तरह से माँ प्रसन्न हुई और बहू से कुछ वर मांगने को कहा। बहू ने कहा कि जो भी आपकी पूजा करे उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो, जो भी दीन दुखियों पर दया करे उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो, जो आपका व्रत करे, कथा सुने, माँ उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो।